ये कहानी एक नन्ही चिड़िया की जो तपते हुए रेगिस्तान में रहती थी। उसका जीवन दुखों से भरा पड़ा था। वह हमेशा बीमार रहती, उसके सारे पंख झड़ चुके थे, उड़ने की ताकत भी उसमें नहीं थी। उसका कोई ठिकाना नहीं था, ना खाने को कुछ, ना पीने को पानी, बस अकेलापन, तकलीफ और उदासी। एक दिन एक सफ़ेद कबूतर वहाँ से गुजर रहा था। चिड़िया ने कमज़ोर आवाज़ में पुकारा, भाई जरा ठहरो। कबूतर रुका और बोला, बहन इतनी मायूस क्यों हो? तुम्हारे चेहरे पर इतना गम क्यों है? चिड़िया ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? कबूतर ने उत्तर दिया, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। ये सुनकर चिड़िया की आंखों में चमक आ गई। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, भाई भगवान से मेरा हाल ज़रूर पूछना। उनसे पूछना कि मेरी तकलीफ़ कब ख़त्म होगी, मेरे बुरे दिन कब अच्छे दिनों में बदलेंगे। कबूतर ने वादा किया, बहन मैं ज़रूर पूछूंगा, और वह उड़ गया। स्वर्ग पहुंचकर कबूतर ने एक फरिश्ते से मुलाकात की। उसने दुखी चिड़िया का हाल सुनाया और उसने भविष्य के बारे में पूछा। फरिश्ता बोला, उसकी किस्मत में अभी 10 साल और दुख लिखे हैं, तब तक उसे सुख नहीं मिलेगा। कबूतर का दिल भारी हो गया। उसने कहा, अगर मैं ये सच बता दूं तो वह पूरी तरह टूट जाएगी। क्या कोई और रास्ता नहीं है? फरिश्ता थोड़ी देर सोचकर बोला, उसे कहो कि हर हाल में यही दोहराए, धन्यवाद प्रभु हर चीज़ के लिए, यही उसकी असली परीक्षा है। कबूतर लौटा और उसने चिड़िया को संदेश सुनाया। शुरू में चिड़िया को यह समझ नहीं आया, लेकिन फिर उसने प्रण किया कि चाहे जैसी भी स्थिति हो, वह यही कहेगी, धन्यवाद प्रभु हर चीज़ के लिए। जब वह तपती रेत पर गिरती तो कहती, धन्यवाद प्रभु हर चीज़ के लिए। जब वह प्यास से तड़पती और पानी न मिलता तब भी कहती, धन्यवाद प्रभु हर चीज़ के लिए। और जब बीमारी से उसके पंख झड़ते तब भी वह यही दोहराती, धन्यवाद प्रभु हर चीज़ के लिए। धीरे धीरे चमत्कार होने लगा। उसके पुराने कमज़ोर पंख झड़कर नए मजबूत और सुंदर पंख निकल आए। एक दिन जब वह रेगिस्तान में थकी हारी चल रही थी, अचानक काले बादल छा गए, तेज़ हवाएं चली और मूसलाधार बारिश हुई। रेगिस्तान में हरियाली उग आई और आस पास ही पानी का एक तालाब बन गया। वह स्वस्थ हो गई, उड़ने लगी, उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ लौट आई। कुछ ही दिनों बाद कबूतर फिर से गुजरा। उसने चिड़िया को उड़ते और हंसते देखा। जहाँ पहले वीरानगी थी वहाँ हरियाली और जीवन था। कबूतर हैरान हो गया। उसने सोचा, यह कैसे संभव है? फरिश्ते ने तो कहा था कि उसे 10 साल तक दुख झेलना होगा, लेकिन उसकी दुनिया तो कुछ ही दिनों में बदल गई। वह तुरंत स्वर्ग पहुंचा और फरिश्ते से पूछा, आपने कहा था 10 साल दुख लिखे हैं, फिर ये कैसे बदल गया? फरिश्ता मुस्कुराया और बोला, हाँ, उसके भाग्य में 10 साल का दुख लिखा था, लेकिन उसने अपनी तकदीर बदल दी। जब कोई इंसान दिल से हर परिस्थिति, चाहे सुख हो या दुख हो, में कहता है, धन्यवाद प्रभु हर चीज़ के लिए, तब वह अपने पिछले कर्मों को जला देता है। यही उसकी परीक्षा थी। उसकी सच्ची भक्ति और दृढ़ता ने 10 साल का दुख केवल 10 दिनों में ख़त्म कर दिया। हम अक्सर छोटी सी परेशानी में शिकायत करने लगते हैं, क्यों मैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि आभार में किस्मत बदलने की ताकत होती है। जब हम हर हाल में पूरे दिल से कहते हैं, धन्यवाद प्रभु हर चीज़ के लिए, तो हमारी ज़िंदगी हल्की और सुखमय बनने लगती है। शिकायत बोझ बढ़ा देती है और आपकी सच्ची भक्ति और दृढ़ता जीवन को रोशन कर देती है। तो आज से वादा करो, भगवान मुझे जिस भी हाल में रखे, मैं पूरे दिल से उनका धन्यवाद करूँगा।
कभी कभी बस छोटा सा बदलाव पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। आओ सब मिलकर कहें, धन्यवाद प्रभु हर चीज़ के लिए, धन्यवाद प्रभु हर चीज़ के लिए।